नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मई मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए। तो मई मंथ के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे हमने हर महीने में बात की है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और कमेंट्स में भी लिखते हैं कि आपके गाइडेंस से बहुत हमें लाभ मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके गाइडेंस की वजह से जैसे करना चाहते थे लेकिन रुक गए, तो उसमें बेनिफिट हुआ। कुछ चीज़ें नहीं करनी थी और हम बहुत उसमें थे जल्दबाजी में, लेकिन थोड़ा रुक के उसको समझ के किया तो बेनिफिट हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है और क्योंकि ग्रहों का ये इफेक्ट है, तो मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो समझ में मुझे आ रहा है वो मैं आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, और उससे अगर आपको लाभ होता है तो मुझे आनंद होता है। और यहाँ पर देखिए ग्रहों की स्थिति जो है वो अभी और भी चीज़ें बहुत हर हर बार वो इंडिकेशंस दे रहे हैं, हम उसको समझते जाएंगे तो लाभ होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और आपको बहुत लाभ होगा और मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए हम मई मंथ की बात करें तो मई मंथ का जो चार्ट है वो ऐसा है कि उसमें सारे जो ग्रह हैं, पहले समझ लीजिए कि जो स्थितियां हैं वो कॉम्बिनेशन वाइज बदल रही है। यानी कि पहले ये था कि सूर्य राहु मंगल था, फिर सूर्य शनि हुए, फिर मंगल शनि सूर्य हुआ, फिर अभी मंगल और शनि चल रहे हैं, फिर सूर्य अलग निकल गए उच्च स्थिति में, फिर वो अभी मई मंथ में और बदलाव आएगा। शुक्र जो है वो अपनी राशि में आ चुके हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं, तो क्या इफेक्ट्स मिलेंगे वो देखना समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे मन में कभी कभी ये होता है कि भाई आज ये कर ले फिर वो कर ले, लेकिन वैसा हम कर नहीं पाते हैं। उसके रिजल्ट्स है, उसके रिजल्ट्स हमें ग्रहों के थ्रू मिल रहे हैं। तो मेष से शुरू करते हैं। तो मेष वालों के लिए मेष लग्न और राशि दोनों से देखिए, लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। लग्न यानी आपका बर्थ चार्ट, आपका नटल चार्ट, आपका जन्म कुंडली जो है उसमें जो फर्स्ट हाउस है उसमें क्या लिखा है वो समझिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए, अभी मैं राहु के 12 स्थानों में क्या इफेक्ट्स होते हैं उसकी बात कर रहा था, बहुत लोगों ने उसको देखा। जरा आप भी देखिए, आपको वहाँ बहुत सारे लाभ क्या है, हानि क्या है, हमें कहाँ बचना चाहिए, वो सारी चीजें समझ में आएगी। तो मेष वालों के लिए हम मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। मेष वालों के लिए ये जो मंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सूर्य इनका मेष राशि में आपके लग्न भाव में फर्स्ट हाउस में चल रहा है, उच्च स्थिति में है, पावरफुल पोजीशन में है और मई के मिड तक रहेगा, मई मंथ के। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ शुक्र आपके सेकेंड हाउस में है जो कि 14 मई तक रहेगा। सूर्य जब ट्रांजिट करेंगे 15 को, उससे पहले शुक्र चले जाएंगे थर्ड हाउस में, 3 नंबर लिखा है वहां पर गुरु के पास, तो गुरु वहीं पर बैठे रहेंगे थ्रू आउट द मई मंथ में, 3 नंबर जहां लिखा है मिथुन राशि में। और वहां बुध आएंगे 29 मई को, मतलब मंथ के एंड में ऑलमोस्ट आ रहे हैं, तो वो सेकेंड हाउस में ही ज्यादा रहेंगे, 2 नंबर जहां लिखा है। और आपका राहु केतु वहीं पर है, राहु आपका जहां 11 नंबर लिखा है वही आपके लिए 11th हाउस है और 11वां भाव है, और केतु आपके लिए पंचम भाव में है। तो 5वां स्थान भी वही है, 5वीं राशि भी वही है। तो मेष वालों के लिए एक तरह से अच्छा है समझने के लिए कि जो जैसा है वैसा ही है। बाकी सब लोगों के लिए थोड़ा उलझन होता है, जो लोग नए हैं समझ में नहीं आता है। तो दूसरी तरफ आपका शनि जो है वो मीन में है, मंगल मेष में ट्रांजिट कर जाएगा और 11 मई को, तो वो भी राहु से अलग हो जाएगा, शनि से अलग हो जाएगा, तो वो अपने घर में आएगा। स्थिति ये भी बनेगी कि 11 मई से 15 मई तक सूर्य मंगल की युति होगी। ठीक है, सूर्य उच्च स्थिति में है, मंगल अपने घर में, तो कोई नेगेटिव उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉम्बिनेशन एक स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज एक उच्च स्थिति में एक अपने घर में, दोनों पावरफुल प्लैनेट, एक एनर्जी है एक अग्रेशन है, तो जरा ध्यान रखना जरूरी है। तो क्या चीजें होंगी, तो मेष वालों से शुरू करते हैं। मेष के लिए देखिए ये जो समय है मई मंथ, उसमें आपका जो भी काम है सरकार से जुड़ा हुआ है, सरकारी कार्यों से जुड़ा हुआ है, वो आपके लिए अच्छे से होगा। आप जीवन में उसमें बहुत कुछ कर पाएंगे, सुख सुविधाएं आपको जो सरकार से लाभ के रूप में मिलनी चाहिए वो मिल सकती है। आप अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, या फिर कोई पुराना आपका सरकार से कोई लेन देन बाकी है जिसमें आपका पैसा ज्यादा है, तो वो आपको मिलेगा। सरकारी नौकरी जैसे मैंने कहा पॉसिबल है, और आपको आपके संतानों के लिए भी सरकार से लाभ है, उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। तो ये अच्छी स्थिति बन रही है मई मंथ में। और मंगल जब सूर्य चले जाएंगे, सूर्य मंगल का योग जो बन रहा है फर्स्ट हाउस में ही बन रहा है, आपके विचार बहुत अग्रेसिव और स्ट्रांग बनेंगे। ये 4-5 दिन, एक
हफ्ता संभालना है, 11 मई से 15 मई, ये जो दिन है 5-6 दिन, लेकिन उसके आसपास के भी दिन गिन ले तो उसका असर शुरू हो जाता है। तो 5-6 दिन सप्ताह जो है वो आपको थोड़ा अपने निर्णयों को शांत मन से लेना है। उसी समय में अगर आपने गड़बड़ कर दी तो पूरा बेनिफिट अलग हो जाएगा। यानी कभी क्या होता है, आपको सब कुछ मिलता है लेकिन एक चीज आपने गलत कर दी। जैसे आपके पास कोई अच्छी चीज है लेकिन उसमें से एक आध चीज, जैसे कार है आपके पास और आप लेके निकले हैं और सब मस्ती में जा रहे हैं, अच्छा रोड है, अच्छा माहौल है, लोग भी साथ में, फैमिली है, सब कुछ है, बट आगे चल के पता चलता है कि अरे पेट्रोल नहीं है, तो फिर दिक्कत आती है सब कुछ होते हुए भी। तो उसी तरह यहाँ सब कुछ होने वाला है, अच्छा है, लेकिन आपका अग्रेशन, आपका गुस्सा, आपका पावर वो रॉन्ग जगह पर इम्प्लीमेंट हो जाए, यूज हो जाए, उपयोग हो जाए, प्रयोग हो जाए, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं अच्छी रहेगी। उसकी वजह से सारा स्पॉइल ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिए। बाकी आपके लिए अच्छा है, आपके संतानों के लिए अच्छा है, आपके परिवार से आप जुड़े रहेंगे, शुक्र का उसमें बहुत अच्छा योगदान रहेगा। शुक्र आपको परिवार से मिला के उनके साथ अच्छा समय बिताने का एक मौका देगा। आपको शुक्र जो है वो सेविंग्स थोड़ा खर्च करवाएगा, क्योंकि वो आनंद भी दिलाएगा उतना, लेकिन कितना खर्च करना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आपकी वाणी में भी एक प्रभाव रहेगा, आपके विचारों में प्रभाव रहेगा, आपके साहस पराक्रम बढ़ेंगे, सही दिशा में आप करना जो चाहते हैं वो हो पाएगा। आपका व्यय जो है 12th हाउस है, वहां पर मंगल जो है वो 11 तारीख तक शनि के साथ रहेंगे, तो वो स्थिति थोड़ी आपको खर्च में, एक तरफ आपका मन करेगा ये खर्च कर दूं, दूसरी तरफ शनि रोकेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल है। जो लोग विदेश में हैं, जाना चाहते हैं, रहते हैं, उन सब के लिए ये समय अच्छा है, नेगेटिव नहीं है, सो डोंट वरी। और आपका जो पंचम भाव है संतानों का, उसका मालिक है सूर्य, उच्च स्थिति में है, फिर वृषभ में जाएगा आधा मंथ, तो वो स्थिति आपके लिए शुरू में और ज्यादा अच्छी है 15 दिन पहले। उसके बाद थोड़ा उसमें डाउनफॉल दिखेगा, मतलब 100% में से वो 70 पे आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो बेनिफिशियल है। बट केतु पंचम भाव में है तो आपको दूसरा रास्ता भी दिखाएगा ड्यूरिंग दैट, तो आप उस पे ध्यान दीजिएगा कि भाई ये चीज मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर मैं पूरा बेनिफिट कहीं डाइवर्ट न कर दूं अपने खुद के हाथ से ही। तो वो जरा रखिएगा ध्यान। बच्चों को 15 मई के बाद अगर आप कुछ निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रख के सोच समझ के लीजिए। तो ओवरऑल अच्छा है, सूर्य की स्थिति अच्छी है पंचम भाव की, लेकिन क्योंकि केतु बैठा है वो अपना खेल भी खेल लेगा, तो आपको समझने है कि हर चीज में एक नजर रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपका जो सुख है वो भी अच्छा है, सुख भाव अच्छा है, और चंद्र उसका मालिक है, चंद्र ट्रांजिट में रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपको मन की शांति कुछ चीजों में मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ चीजों में बेचैनी रहेगी, वो होता है, लेकिन बेचैनी ज्यादा रहेगी क्योंकि चंद्र का भ्रमण जो है ना वो अलग अलग रहेगा। अब जैसे एक होता है सूर्य मंगल राहु साथ में, तो चंद्र 2 दिन वहां उनके साथ रह लिया, 2 दिन स्ट्रेस हुआ, लेकिन फिर अलग अलग हो गए सब, तो चंद्र फिर सूर्य के पास जाएगा, मंगल के पास जाएगा, शनि के पास जाएगा, राहु के पास जाएगा, केतु के पास जाएगा, गुरु के पास भी जाएगा, शुक्र के पास भी जाएगा, लेकिन जो कॉम्बिनेशन नेगेटिव बन रहे हैं तो वो परेशानी क्रिएट करते हैं, तो वो चीजें फिर ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो दो दिन, 4 दिन, 8 दिन, 6 दिन, तो उस तरह से बढ़ता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी कुंडली का मालिक जो है वो 11 तारीख से आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, सूर्य 15 तारीख को चला जाएगा, शुक्र गुरु की युति जो हो रही है वो आपके लिए थर्ड हाउस में बहुत लाभदायी रहेगी। दो दो एक देवों के गुरु, दानवों के गुरु, दोनों साथ में बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका कार्य क्षेत्र अगर देखें तो शनि उस स्थान के मालिक है, 12th हाउस में बैठा है, बढ़िया रहेगा। आपका भाग्य भी अच्छा रहेगा, शनि की वहां दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में, हर मोड़ पे, हर जगह पर। और आपके इनकम के सोर्स में राहु है, दूसरी जगह से इनकम कमाना, यहाँ से मैं वो पालू, वो बहुत बड़ा हो गया, उसके पास कितने पैसे हैं मैं भी कमा लूँ, वो सब मत कीजिएगा, आपको मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा इसको ध्यान रख के चलिएगा। और क्योंकि शनि विदेश में है, कर्मस्थान का मालिक है, बहुत सारे लोगों को विदेश के मामले में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन थोड़ा प्लानिंग से चलिएगा। शनि स्लो प्लैनेट है, धीरे धीरे होगा चीजें, लेकिन बेहतर होगी, सो डोंट वरी। जिनकी दशाएं ऐसी चल रही है, नक्षत्र ऐसे कुछ है, तो उनके लिए वो कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा समय है, सो डोंट वरी। और मंगल जो है, सूर्य जो है उच्च स्थिति में है, तो फर्स्ट हाउस से दृष्टि योग भी करेंगे सूर्य आधा महीना 7th हाउस पे,
लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, उनकी हेल्थ को लेके इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, शॉर्ट आउट भी होंगे, तो डरना नहीं है। और फिर सूर्य चले जाएंगे और उसके बाद मंगल रहेंगे अकेले, तो मंगल का प्रभाव रहेगा 7th हाउस पे। अग्रेशन आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका ना बढ़े, उसका ध्यान रखना है। कोई मेजर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बातों का सुर बदल जाएगा, तो वो जरा समझ के चलना है, बाकी कोई नेगेटिव नहीं है। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।